अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करने लगे आज हम। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करने से पहले लॉगरिथम की डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। पेज नंबर 59 ओपन करें तो बेटा आपको ये डेफिनेशन नज़र आएगी। इसको पहले रीड करते हैं, फिर आपको समझ आएगी इसकी थोड़ी सी। राइट किया हुआ बेटा, इफ़ a raised to the power x is equals to y, then x is called the logarithm of y to the base a। अब इसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे करते हैं कि जैसे आपके पास कोई नंबर हो इस तरह का पावर वाला, ठीक है। हम कहें ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, ठीक है। तो इसको हम अगर लॉगरिथम की फॉर्म में करना चाहिए, जैसे हमें चैप्टर का नाम लॉगरिथम पढ़ा है जो हमारी कैलकुलेशन को आसान और ज़्यादा एक्यूरेट बनाता है, तो उसके लिए फिर हम अब लॉगरिथम, जिसको हम लॉग भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो अप्लाई करेंगे। हमारे पास नंबर इस फॉर्म में होगा पावर की फॉर्म में, और जब उसका आंसर आ जाएगा वो ऐसे आ जाएगा। अब इसको पढ़ना कैसे है? अगर कोई वैल्यू रेज की पावर में हो तो हम उसको कैसे रीड करेंगे कि x लॉगरिथम है y का a बेस के साथ, ठीक है। यानी यहाँ जो भी पावर होगी हम कहेंगे वो लॉगरिथम है इस वाली साइड का इस बेस के साथ। देखें, x लॉगरिथम है ऑफ y टू द बेस a एंड इज रिटन एज। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये तो सिंपल लिखा है ना। अगर इसको मैं लॉग की फॉर्म में लिखूं तो अगर मैं इस साइड पे लॉग अप्लाई कर दूं तो ये देखें, ये नीचे लिखा जाएगा, ये इसका लॉगरिथम हुआ था। तो जब इस सादी वैल्यू को लॉगरिथम में लिखते हैं तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। ये यहाँ चली जाती है, यानी यहाँ y आ गया और यहाँ x आ गया। तो ये होता है सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग की फॉर्म में चेंज करना। और अगर वो उल्टा कहें आपको, मैंने लॉग अप्लाई किया है, अगर ये होता और ये कहते तो हम कहते a, इसको आपस में चेंज कर देते x इज इक्वल्स टू वाई, यानी दोबारा वही मिल जाता। तो इस फॉर्म से हम लॉग की फॉर्म में ला सकते हैं, लॉग की फॉर्म से इस फॉर्म में उल्टा लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। वेयर जो a है आपके पास वो ग्रेटर होना चाहिए ज़ीरो से, यानी जो a की वैल्यू हुआ करेगी ये हमेशा ज़ीरो से बड़ी लेनी है। 1 2 3 4 सॉरी 2 3 4, और कभी भी 1 नहीं होगी, 1 पे भी नहीं डिफाइन होती और 0 भी नहीं डिफाइन होती, वैल्यू नहीं आती। तो इसलिए 0 और 1 से बड़ी लेनी है हमेशा। इसी तरह जो y है ये वाला, यानी जो इस जगह पे जो भी वैल्यू होगी, ये y का मतलब है कि इस जगह पे जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। ये 2-3 कंडीशन साथ में लाजमी है। तो ये बेटा लॉगरिथम की डेफिनेशन थी। डिफाइन लॉगरिथम ऑफ आ रियल नंबर। डेफिनेशन ऐसे आएगी, रियल नंबर है ना हमारे पास, ये वैल्यूज होंगी कोई रियल नंबर की, तो उस सेंस में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, ये उसने उसको दूसरी फॉर्म में समझाया है। y टू द बेस a एंड द इंडेक्स x और टू द पावर ऑफ a मस्ट बी रेज टू द नंबर, उसने वैसे जनरली लिखा है, ठीक है। अब बेटा ये वाली थोड़ी सी मैं थ्योरी पढ़ा दूँ, पहले नहीं पढ़ाई थी क्योंकि आपको समझ नहीं आनी थी। लॉगरिथम आर यूजफुल टूल्स फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड कंप्यूटेशन लॉगरिथम विद द बेस 10। उसने कहा ये रैपिड जो आपकी कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया। और अगर किसी की बेस 10 हो, जहाँ पर बेस आपके पास क्या थी a, यानी यहाँ जहाँ a लिखा है, जो आपके पास a लिखा है, जहाँ जहाँ अगर अपनी बुक पे देखो जहाँ a लिखा है वहाँ अगर 10 आ जाए, यानी यहाँ वैल्यूज आएंगी ना, a की कोई वैल्यू आएगी, y के लिए कोई वैल्यू लेंगे, x की कोई वैल्यू लेंगे, तो जनरल हमने एक्स वाई यूज़ किया है। तो अगर यहाँ a की जगह 10 हो तो उसको कहते हैं कि कॉमन लॉगरिथम है। एंड दोज विद बेस e आर नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। और यहाँ अगर a की जगह e आए, e जो आपके पास नेचुरल लॉगरिथम के लिए यूज़ होता है, e की वैल्यू होती है कोई, ठीक है। कैलकुलेटर में आपको मैं दिखाऊंगी, वहाँ से भी डायरेक्ट आ जाती है और याद भी कर लेते हैं। तो बल्कि अगर यहाँ लिखी भी हो तो बुक पे भी दिखा दूंगी मैं। नेचुरल लॉगरिथम वी शैल डिफाइन द विद बेस ए, वो उसने बता दिया कि इससे बड़ा होना चाहिए हमेशा। तो इसमें ये दो बातें याद रखनी है कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। ये कॉमन लॉगरिथम की एक किस्म की डेफिनेशन है। यहाँ से
द लॉगरिथम विद द बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम, एक डेफिनेशन, एंड द लॉगरिथम विद द बेस ई आर नोन एज नेचुरल लॉगरिथम, दूसरी डेफिनेशन, और ये लॉगरिथम तीसरी डेफिनेशन। टोटल 3 डेफिनेशन करवा दी, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ याद करना, ये आ सकती हैं। दूसरी बात ये बेटा, ये देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम इधर ला सकते थे, इस फॉर्म से हमने इधर ले आए, दरमियान में उन्होंने इक्विवेलेंट का साइन डाला है। देखिए ना, मैंने इससे ये बनाया, इससे ये बनाया। इक्विवेलेंट कहते हैं इसको कि ये और ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट का सिंबल डाल दिए। तो इसको भी अंडरलाइन कर लें कि उसने रिलेशन बताया, इसको पढ़ना है सबने, तो ये वाला पैराग्राफ आपने कर लेना है। और ये वाली यहाँ पर पॉइंट, ये जो ब्लॉक है आपने भी पढ़ लेना है, ठीक है। अब बेटा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े इसी बुक से। कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है बेटा इन नंबर्स का। तो देख लेते हैं, पहला नंबर ये है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, फाइंड दी कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने लगे हम। तो बेटा ये है आपके पास नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब कॉमन लॉगरिथम उसने कहा होगा कि कॉमन लॉग निकालो, कॉमन लॉग भी खाली बोल सकता है, तो कॉमन लॉग में जो आपके पास नंबर होगा आपने उसको 4 नॉन ज़ीरो डिजिट तक रखना है, 1 2 3 4। बाकी जो भी हैं उसको अगर राउंड ऑफ करके देखना पड़े या वैसे वो करके आपने उसको ख़त्म कर देना। 4 नॉन ज़ीरो डिजिट तक उसको आपने रखना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे 1 2 3 4, हमें 2 नहीं चाहिए, अब राउंड ऑफ करने लगे। अगर इसको निकालना है तो देखें, अगर 2 ख़त्म होगा, आपको राउंड ऑफ करने का मेथड बताया है कि जो जिस वैल्यू को ख़त्म करना होता है, अगर वो 5 या 5 से बड़ी हो तो वो अपने पीछे वाले में एक ऐड करके ख़त्म होती है। अगर वो 5 से छोटी हो तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, यहाँ आप लिख दें बाय राउंड ऑफ। अगर नहीं लिखना चाहते तो तब भी ना लिखें, ठीक है। एक बात हो गई। अब हम इस पर क्वेश्चन करने लगे। एक बेटा आपके पास लॉग निकालने का ये तरीका होता है कि 2 चीज़ें होती हैं आपके पास लॉग, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है मेंटीसा। तो अब हम वो निकालने लगे। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा क्या होता है, वो उससे पहले हमने क्या करना है, अपना जो पॉइंट है वो पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद लाना है। जैसे हमने 3.1 में किया ना कि उसको उठा के इधर लाते थे रेफरेंस पॉइंट पे पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ से उठा के अपना पॉइंट इधर लाऊंगी तो कितना ट्रैवल करना पड़ा उसको, 1 2, तभी वो उठ के इधर आएगा। तो पॉइंट को जितना उठ के ट्रैवल करना पड़े उतनी वैल्यू उसको काउंट करना है, और वो होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। मैं यहाँ लिख सकती हूँ द कैरेक्टरिस्टिक इज 2। इस साइड से उठ के आया, पॉजिटिव साइड से मूव किया। आपको पता है अगर पॉइंट इधर से उठ के उधर जाए यानी इस तरफ को जाए तो वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, ठीक है। ये एरो मैंने वैसे ही डाला। अगर इस साइड से उठ के इधर आता तो माइनस भी 7 लगता, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक निकाल दिया। अब मेंटीसा रह गया। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है मेंटीसा। अब मेंटीसा कैसे निकालना है, इसके लिए बेटा आप या तो कैलकुलेटर भी यूज़ करते हो या हम लॉगरिथम टेबल यूज़ करते हैं जो आपकी बुक पे बना है। आपकी बुक में पीछे टेबल है, ये देखें पेज 293। ये आपको बोर्ड में बेटा ये पेज लेके जाने अलाउ होता है, इसको हम फोटोकॉपी करवाते हैं और ये बोर्ड में लेके जाना अलाउ होता है क्योंकि ये वैल्यू हम याद नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें से मेंटीसा कैसे निकालेंगे, हमने अपनी वैल्यू देखी, हमारी वैल्यू थी 2329। 2329 आपने कैसे देखना है, लॉग के टेबल में 23 के 2 में 9 का डिफरेंस, 23 के 2 में 9 का डिफरेंस पढ़ना ही हमेशा ऐसे है। यहाँ पर जो भी वैल्यू हो और आपको उसको ऐसे ही देखना है कि पहले 2 के थर्ड वाले में लास्ट वाले का डिफरेंस,
23 के 2 में 9 का डिफरेंस कैसे देखें हम? 23 बुक पे देखना है आपने, ये 23 वाली लाइन है, 23 का 2, ये 23 के 2 में क्या आया? 23 के 2 में आया 3655, 23 के 2 में 9 का डिफरेंस 17, ये देखिए ऊपर 17 लिखा है। अब देखिए मैंने फिर देख रही हूँ 23 के 2 में 3655, 9 का डिफरेंस 7, तो 3655 प्लस 17 इज इक्वल टू, ऐड कर लें, वो हमारा मेंटीसा होगा। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने आपको कहा था 4 नॉन जीरो डिजिट तक इसको देखना है ताकि हमारे पास मेंटीसा आराम से आ जाए। तो आपके पास क्या आया था? 3655 प्लस 17, यानी उन दोनों को ऐड कर लिया करना है। ये आ गया एंड, अगर अब मैं यहाँ लिखूँ एंड मेंटीसा, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा बुक से अपनी, ठीक है। मेंटीसा के आई थिंक आई आता है मेंटीसा में, आई आएगा और डबल एस आएगा, ठीक है। मेंटीसा इज क्या आया? 3672। एक होगा लॉग जो हम डायरेक्ट निकालेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है। लॉग लिखा, लॉग का सिंबल दबाया और ये सारी वैल्यू लिख दी, आंसर आ गया। एक वो होता है जो हम प्रॉपर प्रोसीजर से चलते हैं, जैसे हमने अभी चलाया पहले। तो अब बेटा अब हमारे पास लॉग, अब मैं लास्ट लॉग लिखूं कि ये क्वेश्चन था, इसका लॉग लेने चले थे हम, लिखें 10 इज इक्वल टू क्या आया? 2.3672। तो ये हमारा आंसर है। यानी हमारा मकसद था कि पॉइंट के पहले जो वैल्यू होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो वैल्यू से बाद था पॉइंट, और जो पॉइंट के बाद आता है वो मेंटीसा होता है। तो फिर बता रही हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को 4 नॉन जीरो डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, फिर देखना है कि कितनी वैल्यू के बाद पॉइंट है, वो प्लस वाली साइड से या माइनस वाली साइड से, फिर देखना है कि मेंटीसा कैसे आता है टेबल से, लास्ट पे उसको ऐसे लिख देना है। बिल्कुल यही क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 भी ऐसा है, पार्ट 4 भी ऐसा है, पार्ट 3 भी ऐसा है। 3 में भी करवा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि वो ज़रा 0 वाला है और पॉइंट्स वाला नेगेटिव वाला है, तो वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। पार्ट नंबर 3, सबसे पहला काम था राउंड ऑफ करना 4 नॉन जीरो डिजिट तक, जैसे पार्ट 1 में किया, जैसे पार्ट 2 में होगा। लेकिन इसमें तो बेटा नॉन जीरो, 4 नॉन जीरो डिजिट तो है ही नहीं है, इसमें तो टोटल 2 ऐसे डिजिट हैं जो कि नॉन जीरो है। इस क्वेश्चन में फिर राउंड ऑफ वाला काम नहीं करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम राउंड ऑफ करना है 4 नॉन जीरो डिजिट था, बाकी जो एक्स्ट्रा होंगे वो नहीं चाहिए। यहाँ एक्स्ट्रा कोई था ही नहीं, इसलिए राउंड ऑफ वाला प्रोसीजर स्किप हो गया। अब बेटा दूसरा काम था पॉइंट गिनना। इसमें पहले नॉन जीरो के बाद पॉइंट लाते हैं। इसमें पहला नॉन जीरो कौन सा है जी? 3, यानी 3 के बाद इधर पॉइंट आना है आपके पास, ऐसे ही है। ये मैंने एरो लगाया, ये एक्स्ट्रा एरो लगाना नहीं है, आपने समझाने के लिए लगा रही हूँ। 3 के बाद पॉइंट आना है, इसका मतलब कितना ट्रैवल करके आना पड़ेगा पॉइंट को? 1 2 3 4, पहले पॉइंट देखते हैं, 4 वैल्यूज ट्रैवल करके आना पड़ा, ठीक है। और नेगेटिव साइड से आना पड़ा, हम लिख देंगे द कैरेक्टरिस्टिक इज 4 माइनस, ठीक है। अब मेंटीसा की बारी, एंड मेंटीसा विल बी, अब कैसे देखना बेटा, जो हमारे पास वैल्यू होती है वो नॉन जीरो होती है तो हम देखना कैसे शुरू करेंगे? नॉन जीरो से शुरू करेंगे। जैसे हमने पहले इधर पॉइंट देखा, पॉइंट के बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक निकाला, फिर उसका मेंटीसा निकाला। यहाँ पे भी पहले पॉइंट देखा, राउंड ऑफ तो इसमें नहीं करना पड़ा, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक निकाला, अब उसका मेंटीसा निकालेंगे। नॉन जीरो डिजिट से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखा था 23 के 2 में 9 का डिफरेंस,
यहाँ पर ये तो 0 0 है, यानी यहाँ शुरू करेंगे 32 के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम खुद से 0 सपोज करें अगर, जब आगे कुछ भी ना हो, ये यहाँ लिखना नहीं, वैसे ही आपके लिए बता रही हूँ कि 32 के 0 में देख लें। जैसे यहाँ पर देखा था ना 23 के 2 में, यहाँ देखेंगे 32 के 0 में, बस वो उस डिफरेंस वगैरह वाला पॉइंट पर छूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें था ही एंड वाली वैल्यू। जैसे यहाँ पर अगर पार्ट 2 में दिखाऊँ ना, तो यहाँ भी देख सकेंगे, पहले 4 नॉन जीरो डिजिट देखें, यहाँ तक कर लेंगे, ये 2 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि 6 है वो जब राउंड ऑफ होगा तो वो 3 बना देगा, इसको ख़त्म हो जाएगा। 1 2 3 4 नॉन जीरो हो गए, करेक्टरिस्टिक यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, 1 हो गया। फिर मैंटीसा कैसे देखेंगे, 29 के 3 में 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 हो जाएगा ना, इधर भी वही वाला काम कर सकते थे जो यहाँ पर किया, लेकिन इसमें नहीं ये हो पाया, इसमें भी हो जाएगा 32 के 0 में 6 का डिफरेंस, यानी सिर्फ ये थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने अभी ये करवा दी है। कैसे देखेंगे, 32 के 0 में, तो अब देख लेते हैं 32 के 0 में, पीछे से लॉग टेबल आप भी निकालें, ये देखें 32 के 0 में, देखिए पहली लाइन 0 है, तो क्या आया 32 के 0 में 5051, तो ये हमारा मैंटीसा है, एंड द मैंटीसा इज 5051। सो दस लॉगरिथम क्या आ गया इसका, इसका लॉगरिथम निकालने चले थे ना, वो आ गया जी 4.5051, यही आया, 4 पहले लगा, पॉइंट डाला, मैंटीसा बाद में लगा, ये था नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को भी यहाँ लगाना है, तो हम जब लॉग फाइनल निकाल लेते हैं ना, यहाँ पर तो हम माइनस लिख देते हैं, लेकिन लॉग की फॉर्म में लिखने वक्त माइनस का मतलब होता है बार लगाना, ठीक है, माइनस का मतलब होता है बार लगाना, ये वो आम वाला बार नहीं जिसमें हम वो 2 चैप्टर में बार पढ़ते थे, ये बार इस सेंस में कुछ और। तो ये हमारा लॉग आ गया नेगेटिव फॉर्म में। जो भी क्वेश्चन नेगेटिव होगा, जैसे पार्ट 4 नेगेटिव है, उसमें जब नेगेटिव वाली वैल्यू को शो करेंगे, वो जितनी भी यहाँ 1 2 3 4 हो, उस नेगेटिव के लिए बार आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 था, थोड़ा डिटेल में करवाया ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से, नई चीज़ है लॉगरिथम आपके लिए। तो आज के लिए फिर यही कर लेते हैं, क्वेश्चन 1 ही किया है, होमवर्क के लिए ज़्यादा काम नहीं है आपके पास, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। पीछे जो है ना आपका जो होमवर्क है पेज नंबर 64 पे है 2 अदद एग्जाम्पल लिखी हैं, ये पेज नंबर 64 पे, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें उन्होंने जो मैंने आपको बोल बोल के बताया ना, उन्होंने यहाँ पर थ्योरी लिखी भी है ये सारी कहानी, तो आपने इस कहानी पे फोकस नहीं करना, पढ़ लीजिएगा, बड़ी मदद देगी आपको। जैसे अगर किसी को कोई पॉइंट भूल गया हो जो मैंने बताया है, वैसे तो वीडियो को बार बार देख लिया करें तो समझ आ जाएगी, उम्मीद है मैंने बड़ी डिटेल में बताया आपको। तो ये और ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में आपका, ठीक है, बल्कि ये जो है ना, ये तो भी लॉगरिथम फाइंड करने हैं, इनसे नंबर्स फाइंड करने, ये वाले क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ये जो है ना ये है नंबर्स फाइंड करना, उल्टा चलना, पेज नंबर ये नहीं, पेज नंबर पीछे है ये वाला 63 पे, ये लॉग फाइंड करने वाले। वहाँ पर उसने क्वेश्चन में लिखा था ना कि फाइंड लॉग, यहाँ पर उसने साथ लिख दिया कि फाइंड LOG लॉग, यानी बात वही है, समझेंगे, उन्होंने लिखा फाइंड लॉग, ये वाला पार्ट दोनों ये होमवर्क में करने, एग्जाम्पल 3 होमवर्क में आपके साथ में, ठीक है। बाकी जो जगह वो मैं साथ साथ आपको दे दूंगी होमवर्क में। तो एक तो आपको क्वेश्चन 1 होमवर्क मिला है, एक आपको पेज नंबर 63 की 2 एग्जाम्पल होमवर्क में मिली है, एक आपको 3 डेफिनेशन होमवर्क में मिली हैं, जो मैंने आपको लॉगरिथम की पढ़ाई, मैंने आपको नेचुरल लॉगरिथम बता दिया, और कौन सा बताया, एक सिंपल नेचुरल लॉगरिथम और एक कॉमन लॉगरिथम, ये 3 डेफिनेशन लिखनी है। और ये बाकी बस आज के लिए इतना ही है। एक बात बेटा याद रखा करें, जब आपको कोई काम में होमवर्क में देती होती है ना, तो वो जब क्लास वर्क हो रहा होता है ना, तो उसमें आप अपने वो होमवर्क की पिक्चर्स दिखा के सेंड कर दिया करें, ताकि उसमें फिर वो प्रॉपर आपकी क्योंकि चेक करने होते हैं, मैंने भी, और आगे मैंने रिपोर्ट देनी होती है कितने स्टूडेंट ने होमवर्क चेक करवाया है मुझे, तो अपना होमवर्क की पिक्चर खींच के ना नीचे अपना नाम लिख के वो सेंड कर दिया करें, ताकि मुझे याद हो कि इस बच्चे ने दिया था, मैं उसका नाम साथ साथ राइट कर लेती हूँ, या फिर अलग इनबॉक्स में करने की बजाय, क्योंकि इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेज आते हैं, उन पर ज़्यादा मुश्किल होती है। जब क्लास हो रही होती है ना, तो वहाँ मैसेज कर दिया करें कि मैम ये मेरा होमवर्क है, इस नाम के साथ नीचे अपने हेडिंग में नाम दे के,
ठीक है। उससे मैं फिर नाम लिख लेती हूँ, साथ साथ उसके बच्चे के आगे टिक्का लेती हूँ। जिन बच्चों का ज़्यादा होमवर्क रेगुलरली आ रहा होगा तो फिर वो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी अपना होमवर्क नोटबुक पर ही किया करें। भी क्लास वर्क होमवर्क एक ही चीज़ होती है, एक बार लिखना है ओवरऑल, ठीक है। तो फिर जब आप आओगे स्कूल वापस तो तब आपका मैं एक साथ में वो चेक कर लूँगी। 3 चैप्टर तक अभी हमने फ़िलहाल करना है, उम्मीद है कि फिर स्कूल ओपन हो जाएंगे तो 4 चैप्टर फिर स्कूल में स्टार्ट करेंगे, या जैसा भी होगा रिवीजन करके स्कूल में दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। 4 ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।